आरजेडी के प्रदर्शन की जो लगातार सदन के बाहर नजर आ रही है। आज भी आरजेडी के नेताओं ने बिहार में अपराध को लेकर सदन के बाहर जमकर नारेबाजी की और हाथों में तख्तियों को लेकर अपराध पर आरजेडी का ये प्रदर्शन, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, बैनर पोस्टर लेकर इन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। इनका कहना था कि बिहार में अपराध रोकने पर सरकार पूरी तरह से विफल है, वहीं जाति के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग की जा रही है। का ग्राफ इतना बढ़ गया है कि हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस मामले को हम लोग आज नहीं लगातार उठाते रहे और सरकार का इस पर कहीं कोई फोकस नहीं है, ध्यान नहीं है। सरकार केवल जात के नाम पर पोस्टिंग कर रही है, चाहे वो नीचे का पदाधिकारी हो चाहे ऊपर वाला पदाधिकारी हो। तो सदन के बाहर आज वाम दलों के नेताओं ने सीमांचल की उपेक्षा का आरोप लगाकर जमकर प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर देकर उन्होंने कटिहार जूट मिल चालू करने की मांग की। इनका कहना है कि सीमांचल राजनीतिक उपेक्षा का शिकार है। तो सीमांचल जो इलाका है वो बाढ़ग्रस्त इलाका है और इसीलिए वहां बाढ़ को देखते हुए बड़े पैमाने पर कटिहार में, किशनगंज में पटुआ की खेती होती है और वो पटुआ जूट मिल में सप्लाई होता था। जूट मिल बंद है, जिसके कारण पूरे किसान जो है वो खेती उनकी संकट में है। इसलिए सरकार से मांग है कि जूट मिल सरकार चालू करे। सीमांचल मुस्लिम, दलित और आदिवासी बहुल इलाका है और आजादी के बाद से ये उपेक्षित है। वहाँ गरीबी है, पलायन है, बेकारी है, बाढ़ है और इसके अस्थायी समाधान हम चाहते हैं सीमांचल में। आजादी के 74 साल के बाद भी आप देख रहे हैं बिहार के अन्य क्षेत्रों का तो विकास हो रहा है, लेकिन सीमांचल की लगातार उपेक्षा हो रही है, जिसके कारण सीमांचल भूख, बदहाली, पिछड़ापन और पलायन का शिकार है। शिक्षा की बदहाली है वहाँ। और आपको मालूम होगा सीमांचल एक जमाने में समृद्ध था। कटिहार में 2-2 जूट मिल थे और वहाँ जो है फ्लावर मिल था, छोटे छोटे उद्योग धंधे थे, लेकिन आज सबसे वंचित है। इसका एकमात्र कारण है राजनीतिक उपेक्षा का शिकार है। आवश्यक सूचना, देश में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। होली नजदीक है और दूसरे राज्यों से लोग अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में बढ़ते मामले को देखते हुए सावधानी बेहद जरूरी है। 2 गज की दूरी और मास्क हमें कोरोना से बचाने में मददगार है। सरकार की गाइडलाइंस और तय नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना से बचे रहेंगे, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। तो देखिए, बात बढ़ते कोरोना के मामले की, जिस पर सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो इस साल फिर संकट में फंसेंगे। बढ़ रहे कोरोना के मामले, लापरवाहों को कौन संभाले? टोकने पर छूटती हंसी। तो ऐसे लापरवाह लोगों के कारण जो है कोरोना का संक्रमण जो है वो देश में एक बार फिर से पांव पसार रहा है। पूछने पर आते बहाने, कमची लेकर चल रहे हैं, आपस की दूरी भी नहीं है। पॉकेट में सावधानी। मास्क कहाँ है आपका? मास्क अभी लगा रहे हैं क्या? मास्क लगाना है क्या? आप लगा क्या हुआ? हाँ? बहुत बड़ी लापरवाही आप कर रहे हैं। ठीक है, अभी सब पूरा मास्क लगाए हुए हैं क्या? चेहरे पर लगाने में कैसी परेशानी? यहाँ पे तो कोई नियम पालन कोई नहीं करता है। यहाँ पे 2020 अगर है याद, तो 2021 मत करो बर्बाद। तो देश में कोरोना की वापसी तेजी से हो रही है। कई राज्यों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में बिहार भी अलर्ट मोड पर है। बिहार सरकार ने कोरोना की वापसी की आशंका के मद्देनजर कई दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। कल मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें सार्वजनिक होली मिलन समारोह आयोजित नहीं करने की अपील की गई है।
इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए। साथ ही बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। जिन राज्यों में कोरोना से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, उन पर खास तौर पर निगरानी रखी जाएगी। और ऐसे में आइए देखते हैं कि बिहार में पिछले 10 दिनों में कोरोना के कितने मरीज सामने आए हैं। तारीख दर तारीख आपके सामने ये जानकारी भी, जिसमें 6 मार्च 2021 को 22 मामले सामने आए, 7 मार्च 2021 को 30 मामले मिले, वहीं 8 मार्च 2021 को 21 मामले सामने आते हैं। 9 मार्च 2021 का अगर जिक्र करें तो 41 मामले, यानी कि यहां तारीख दर तारीख ये मामले बढ़े, 41 मामले सामने आ गए। 10 मार्च 2021 को 44 हो जाता है यह संख्या, 11 मार्च 2021 को 45, 12 मार्च 2021 को 28 मामले मिले, 13 मार्च 2021 को 38 मामले सामने आए। वहीं 14 मार्च 2021 की बात करें तो ये संख्या 50 तक पहुंच जाती है। 15 मार्च 2021 को 26 मामले सामने आए, यानी कि एहतियात बेहद जरूरी। तमाम वो गाइडलाइंस जो सरकार की तरफ से इस वक्त निर्गत किए गए हैं, उनका पालन करना और कोरोना को मात देना, मास्क लगाना बेहद जरूरी।